वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम लोग हीट का लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं और मैं आज अपना लेक्चर नंबर 1 टेम्परेचर स्केल पे बात करने वाला हूँ। टेम्परेचर स्केल पे आज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग देखेंगे किस किस तरीके के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, कैसे वन स्केल से अनदर स्केल में हम लोग कन्वर्जन करते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हमने डे टू डे लाइफ में फील किया होगा। जब आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं बॉडी का, तो हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में मींस टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक 98.3 और 98.4 फ़ारेनहाइट। तो हम लोग जानेंगे कितने तरीके के स्केल होते हैं जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। बट बिफोर दैट मीन्स आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस हीट पार्ट सीरीज में हम लोग कवर कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर इस पूरे मॉड्यूल के अंदर आता है। और ये बहुत ही डिफरेंट मॉड्यूल है। अगर आप टोटल मार्क्स अपना नीट में बढ़ाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सर मेरी मैकेनिक्स बहुत अच्छी नहीं है, yet which topics I can score well, so heat is the must go topic because heat is a very means hot topic because it does not have any relation with kinematics और मैकेनिक्स इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स इन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पहले देखते हैं कि पूरे हीट को कितने मॉड्यूल्स में बांटा गया है, कितने पार्ट्स में बांटा गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, अपने पास हीट में अगर देखा जाए, we differentiate into two part or rather three part. So first is thermal physics थर्मल फिजिक्स को और सब पार्ट्स में बांटा गया है। दूसरा इज केटीजी चैप्टर, इट इज नॉट ए वेरी बिग चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड थर्ड इज थर्मोडायनेमिक्स विच यू हैव टू स्टडी इन केमिस्ट्री एज वेल। इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, बस वहां पे थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला और मीन्स कंसेप्ट थोड़ा सा मीन्स साइन वाइज चेंज हो जाता है। वहां पे हमारा मीन्स ज्यादा कुछ मीन्स बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट ड्यू टू सम अदर means what you can say criteria or means the way physics handles thermodynamics is little different from the way chemistry handles thermodynamics. तो thermodynamics नाम का चैप्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। बहुत कुछ सिमिलर है, बस एक साइन कन्वेंशन के चलते, कॉन्सेप्ट को समझने और कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के चलते मीन्स फॉर्मूला चेंज हो जाती है, जिसके चलते थोड़ा अलग है। और थर्मल फिजिक्स की बात करें तो थर्मल फिजिक्स में हमारा अगर देखें तो 4 टॉपिक्स पढ़नी है। Once we complete these 4 topics of thermal physics, we can jump to KTG, which is not a big chapter. ये 2 lecture और 3 lecture का topic है, maximum 2 lecture की topic है। Thermodynamics is little big, बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं है, but whole this part will give you 4 to 5 questions in it. 4 to 5 questions in it. 4 to 5 questions will be from this part in it. और अगर मैं बात करूं, 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आपको जेई मेंस में मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जेई मेंस में जरूर मिल जाएंगे। अब ये पार्ट कौन कौन सा जरा देखते हैं। थर्मल फिजिक्स में पहला है टेम्परेचर स्केल विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। टेम्परेचर स्केल की पहला पार्ट है जो हमें आज पढ़ना है। सेकेंड इज थर्मल एक्सपेंशन। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चा, थर्मल एक्सपेंशन के बाद कैलोरीमेट्री। और चौथा हो जाएगा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये आपका चौथा पार्ट मान लेते हैं। तो दिस इज 4 पार्ट्स विच यू हैव टू स्टडी इन थर्मल फिजिक्स, केटीजी एंड देन थर्मोडायनेमिक्स। इस तरीके से हम 3 पार्ट में से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है जहां से आराम से आप
4 to 5 क्वेश्चंस सॉल्व करके आराम से अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। इसका कोई लेना देना अपने काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स और वर्क फॉर एनर्जी, ये पूरे मैकेनिक्स सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इट इज टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक। सो आई विल सजेस्ट यू, आप अगर इसे पढ़ते हैं तो एक गो में पूरा देखिए, सो दैट आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे। पूरा तीनों चैप्टर को आप डिटेल में एक साथ देखिए और इसके पूरे मॉड्यूल्स को, क्वेश्चंस को एक साथ लगाइए। यू डू नॉट नीड टू गो इन अदर पार्ट ऑफ द फिजिक्स व्हाइल यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक हीट। इसका कोई लेना देना, कोई प्रीरिक्विजिट्स नहीं है, आप आराम से इसको इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपन लोग टेम्परेचर स्केल्स पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर स्केल्स स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़नी है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को मैं थोड़ा अगर इलेबोरेट अगर यहाँ करना चाहूँ तो आराम से मैं बता सकता हूँ। 3 चीज पढ़नी है और 3 चीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज है हमारे। एक क्या है बच्चा, पहला अपना पहला हो जाएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। एंड अगर मैं बात करूं, रेडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेडिएशन, कंडक्शन एंड रेडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कन्वेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है और इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मच फॉर्मूला एसोसिएटेड विद इट। हमें अपने इस सिलेबस में कन्वेक्शन में ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। सो वेरी इजी टॉपिक और ये मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है या 20 मिनट का टॉपिक है कन्वेक्शन। इससे ज्यादा कुछ फॉर्मूला बनता नहीं है। सो इंपॉर्टेंट इज कंडक्शन एंड रेडिएशन। सो 3 चैप्टर्स, इट हैज सब पार्ट्स एंड इन दिस वे वी आर गोना स्टडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन वी आर टुडे गोइंग टू डू व्हाट। टुडे वी आर गोइंग, आवर हॉट टॉपिक इज दिस वन। इफ यू विल सी, आवर हॉट टॉपिक इज टेम्परेचर स्केल। चलिए आज पढ़ते हैं टेम्परेचर स्केल। So now temperature scale is in front of us. Let us see what it is going to tell us. So temperature and thermal equilibrium. So a branch of science which deals with the measurement of temperature of a substance, which deals with the measurement of temperature of a substance is known as thermometry. ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी मेजर करे उसको थर्मोमेट्री बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट बॉडीज एंड वी स्टडी इट थ्रू द थर्मोमेट्री। टेम्परेचर अब क्या होता है? सो व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सर? सो इट मेजर्स, इट इज अ रिलेटिव मेजरमेंट और इंडिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी कितना गर्म या कितना ठंडा है वो हमें टेम्परेचर के थ्रू ही पता चलता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन। टेम्परेचर का हम लोग जानते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इसकी क्या होती है यूनिट? केल्विन। इसके अदर मेजरिंग यूनिट्स भी है जो हम लोग कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। वो कौन सा है बच्चा? दैट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, जो हम लोग कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर मैं इसे देखूं, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 310.5 1 पॉइंट केल्विन, 310.1.5 केल्विन, 37 degrees Celsius, 98.6 it is, sorry, which I was mentioning 98.4, it is almost 98.6 degree Fahrenheit. Normal temperature STP implies 273 Kelvin. We know at a standard temperature and pressure, means the standard temperature for our chemistry is 0 Kelvin, means 0 degree Celsius, that is basically 273 Kelvin. 0 degree Celsius, not 0 Kelvin, 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin. Sir, how do we know that it is 273 Kelvin? So we're gonna study about that one. This all 3 data we are gonna study how they are equal. It has been set by the scientists. So let us move forward. Heat. So what is heat? We are gonna see. Next topic is heat. So when 2 bodies of different temperature are made in contact, जब हम लोग 2 डिफरेंट बॉडीज को जो जिनका टेम्परेचर डिफरेंट है और सेम टाइप ऑफ बॉडीज को जो डिफरेंट टेम्परेचर पे है, अगर उनको कांटेक्ट में लाए तो क्या होगा? हीट विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम मींस हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। इस तरीके से हीट करंट भी फ्लो होती है। हम लोग उसके बारे में कंडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, किस रेट से हीट फ्लो होती है। The energy will flow from higher temperature body to the lower temperature body, which is also known as heat. So heat is what? Flow of energy from higher body temperature to lower body temperature, or heat is a form of energy which give us sensation of hotness or coldness of a body, which give us the sensation of temperature of a body.
हाँ या ना? तो सर ये हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में अगर फ्लो कर रहा है, देन टिल व्हाट पॉइंट इट विल कीप ऑन फ्लोइंग इन ए बॉडी? कब तक वो फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर डिफरेंट रहेगा देन इट विल ऑलवेज कीप ऑन फ्लोइंग इफ दे आर कनेक्टेड। यस और नो? So what it is saying, for heat transfer there must be temperature difference between the two bodies in contact. Heat is an energy in transit. Heat एक ऐसा form of energy है जो हर समय flow कर सकता है या change होता रहता है। SI unit is joule. CGS unit is erg. Heat is a form of energy, so it will have the same SI unit as means energy, that is joule. CGS unit erg होती है, practical unit calorie भी चलती है। Very important unit in physics, that is calorie. कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा, 1 कैलोरी is equal to 4.2 times of joule. So it is very important relation which you need to know for our future calculations. This is very important data. 1 calorie is equal to 4.2 joules. आपने पहले भी देखा होगा क्योंकि शायद 10th क्लास में कैलोरीमेट्री पढ़ा है, तो वहां पे ये चीज है। अगर ICSE वाले बच्चों ने पहले जरूर पढ़ रखा होगा 1 कैलोरी मीन्स हीट के बारे में, तो वहां पे हम देख सकते हैं 1 कैलोरी कितना होता है बच्चा। 1 calorie is 4.2 joules. 1 calorie is 4.2 joules. चलिए आगे बढ़े। So you can see 1.4 calorie is 4.186 joules, which is nearly equal to 4 joules, 4.2 joules. So it is almost nearly equal to 4.2 joules. Very important formula, very important, which you should put in your short notes copy. Yes or no? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है मेरे बच्चे? सो टू बॉडीज आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हम कब दो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे? जब हम दो बॉडीज को कनेक्ट कर दे और उसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, मींस हीट फ्लो ही ना हो। दो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में तब बोला जा सकता है इफ दे आर कनेक्टेड मींस वाया सम मीडियम एंड येट देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट वी कैन से इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। So two bodies are said to be in thermal equilibrium when no heat flows from one body to the other, when both the bodies are at the same temperature. So temperature of body A is equal to temperature of B. The net heat flow between them is 0. Net heat flow between them is 0. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now zeroth law of thermodynamics, ये हम लोग दोबारा से thermodynamics में भी देखेंगे, but we are introducing it at this place because it is totally dependent upon temperature. Since ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, so that's why we can introduce zeroth law of thermodynamics. आपको याद होगा मैंने दिखाया था thermodynamics is the last topic which we have to study in the heat. हीट में लास्ट पार्ट में thermodynamics हमें पढ़ना है। So thermodynamics का डिफरेंट लॉज है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। उसमें जीरोथ लॉ के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। एज इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। तो क्या बोलता है जीरोथ लॉ? जीरोथ लॉ बोलता है इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर सेपरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ एन थर्ड ऑब्जेक्ट सी। अगर ए और बी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं and since A is connected to C and B is connected to C and A and B are not connected, they are thermally insulated, but it is connected to a common medium that is C. Object A and B are in thermal equilibrium with each other. अगर A और C connected है and B and C connected है और हम बोल दें A is in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, तो हम ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि A और B भी thermal equilibrium में ही होंगे। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में इसलिए होंगे क्योंकि अगर ए और सी में कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है देन टेम्परेचर ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ए। क्योंकि अभी करेक्शन किया हुआ है और शुरुआत में हीट फ्लो होती रही बट एक समय आया जो थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुकी है ए और सी के बीच में, मींस अब कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है ए और सी के बीच में। उसी तरीके से बी और सी में भी अब कोई हीट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। देन वी कैन से सिंस हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला बन रहा है सर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन ए एंड सी। सिंस देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम, हम लोगों ने पहले भी मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम देखा है जहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम था। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम है, सो दैट्स व्हाई थर्मल वर्ड यूज किया जा रहा है।
बिटवीन किसके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम? बिटवीन ए एंड सी के बीच में। उसी तरीके से अगर हम बोले तो टेम्परेचर ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर सी। थर्मल इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? थर्मल इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में है। Implies what? From equation number 1 and equation number 2, we can say what? Temperature of A must be equal to temperature of B, implies A and B are also in thermal equilibrium. A and B are also in thermal equilibrium. Thermal equilibrium में है वो, thermal equilibrium, हाँ या ना? So we can say A और B are also in thermal equilibrium, और इसी को हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनती इस टॉपिक से, थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझने वाली टॉपिक है। अगर एक में C is the common friend of A and B, then we can say we can sometime also meet and we can also become friends. A and B can also become friends. चलो आगे बढ़ते हैं। No, first question comes in front of us. First question of our this topic. If two bodies have same temperature but the amount of heat energy in both of them is different, will there be flow of heat energy between the both bodies placed in contact? Answer is no. Since temperature difference is the necessary temperature difference is the necessary condition, temperature difference is the necessary condition for heat flow, necessary condition for heat flow. So there will be, so टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए हीट फ्लो के लिए। सिंस टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, देन वी कैन से देयर विल बी नो हीट फ्लो बिटवीन ए एंड बॉडी बी। सर इसका एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक कंटेनर आपका में एक छोटा सा कंटेनर जिसमें पानी है और इट इज कनेक्टेड टू अ बिग कंटेनर विच हैज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, आप देखोगे हीट एनर्जी ज्यादा कहाँ होगी? जहां ज्यादा पानी है वहां होगी। बट सिंस दे आर कनेक्टेड, दो नो नेट हीट विल फ्लो। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज सेम। छोटे वाले बीकर में पानी कम है, अगर बहुत कम है तो हीट एनर्जी इन दैट सिस्टम इज लो, टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लो। और हीट एनर्जी जहां ज्यादा पानी है, ज्यादा means it is also at 50 degrees Celsius and this is also 50 degrees Celsius, but amount of heat energy in that large amount of water container is more, but yet there will be no heat flow. Why? Because the temperature of both the bodies, both the water containing bodies is same. That's why we can say there will be no heat flow. So this is a common phenomenon which happens अगर दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो हीट फ्लो नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि हीट फ्लो करता किधर से किधर है, हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा हीट फ्लो होगी ही नहीं। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी पुट ऑन द एसी। हीट फ्लो होगी नहीं। बट अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर अब मेजर करना है कि दो बॉडीज में हायर टेम्परेचर पे कौन है, लोअर टेम्परेचर पे कौन है, इसको मेजर करने का तरीका होता है। उसके मेजर करने के लिए टेम्परेचर स्केल्स बनाए गए हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए अ थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सर ये कॉमन चीज डिवाइस है जो हमारे घर में भी पाया जाता है। वेन एवर हमें फीवर होती है तो देन आवर फैमिली मेंबर्स, मम्मी या पापा, हम लोग के मीन्स माउथ में या आर्मपिट में हमारे मीन्स थर्मोमीटर को लगा के हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच चेंजेस विद द चेंज इन द टेम्परेचर, property of material which changes with the temperature, change in temperature is called thermometric property, like expansion of liquid and gases। जो बॉडी का प्रॉपर्टी चेंज हो जाए विद द चेंज इन टेम्परेचर उसको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लाइक एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। जैसे लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है, देन वी कैन से वॉल्यूम इज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। हाँ है ना? जब आप गैस को गर्म करते हैं तो गैस फैलना चाहता है, उनकी डेंसिटी आप देखोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस ट्राइज टू टेक लार्जर स्पेस, वॉल्यूम एक्सपैंड करती है। सो वॉल्यूम इज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड लिक्विड एज वेल। So this is a temperature thermometer which is used in different industries, even it is used in our homes as well।
different kind of thermometers are built based upon what to measure and what not to measure. Yes or no? हमारे घर में जो थर्मामीटर होता है वो बहुत पतला सा होता है और कॉमन फेनोमेनन वाला होता है, बट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, कौन कौन से स्केल पे मेजरमेंट की जाती है। जैसे अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो एक सेंटीमीटर स्केल होता है, एक मीटर स्केल होता है, एक मींस फुट में भी तो लेंथ मेजर करते हैं, फुट स्केल भी होता है। तो यहाँ टेम्परेचर भी मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स बनाया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन सा है सर? सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, नाम सुना होगा आपने, सेल्सियस और सेंटीग्रेड। सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा इज केल्विन स्केल, तीसरा कौन सा है? केल्विन स्केल है। तीन तरीके के स्केल हम लोग जनरली हमारे सिलेबस में है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो इन तीनों का अब डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस डिग्री सी से लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से लिखते हैं, केल्विन को डिग्री नहीं लगाते, बस के लगाते। केल्विन इज ओनली के, केल्विन इज ओनली, केल्विन इज ओनली के। केल्विन क्या है? सिर्फ के है, बाकी सब में डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, ये लिखने का तरीका है। तो अगर हम आगे बात करें तो अपना तीनों का सिंबल मैंने बता दिया। नाउ एवरी स्केल हैज सम लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस का क्या होता है? तो जनरली हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 to 100। लोअर एंड अपर फिक्स किया गया है बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पे, क्योंकि साइंटिस्ट या लोगों को सबसे पहले अपने आसपास में जो कॉमन मीन्स चीज मिली थी वो वाटर था। वाटर बहुत इजीली अवेलेबल था, इसलिए वाटर को स्टडी करके वाटर को एक मेजरिंग पैरामीटर बनाया गया कि उसी के रिलेटिव में, उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग सब कुछ मेजर करेंगे। सो इट इज लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। बेसिकली व्हाट इज दैट लोअर फिक्स पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो सेल्सियस में 0 होता है और 100 होता है। फ़ारेनहाइट में 32 and 212, 32 and 212, that is not pretty much, means we have not heard that much about फ़ारेनहाइट। तो ये एक बहुत कॉमन मीन्स आमतौर के भाषा पे हम लोगों ने सुना नहीं होता है, बट ये याद रखना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 and 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। गैप कितने का होता है इन दोनों के बीच में? 180। नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब जो डिविजन्स आएंगे वो गैप कितने का? 180 का, यहाँ 100 है। केल्विन में जीरो का केल्विन हम लोग जानते हैं, जीरो केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े हैं, गैस के बारे में मीन्स बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में पढ़ा है हमने। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है, ये हमें पता है, 273.15। सर 100 कितना हो जाएगा? 373.15। सो गैप यहाँ भी कितने का? 100 का। तो अगर हम ये 3 मीन्स डंटा मेथड इसको मैं बोलता हूं, अगर हम 3 बार्स को ड्रॉ करें, ये हमारा बार है 3 बार्स। तो पहला मैं नाम किसको देता हूं? पहला हमेशा मैं देता हूं सेल्सियस को, जो हमने सबसे ज्यादा सुना हुआ है। केल्विन को मैं उसके बाद देता हूं, इसको भी हमने इसलिए सुना हुआ है क्योंकि हम केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। एंड देन मैं फ़ारेनहाइट को देता हूं, इसके बारे में हमने बहुत कम सुना है। फ़ारेनहाइट, 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 फ़ारेनहाइट। नाउ ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इट? सर 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। सर 273 केल्विन, 273.15, 373.15। यहाँ पे केल्विन फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये डेटा आपको याद रखना है। 0, 100 मीन्स 273.15, 373.15 एंड 32 फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी कन्वर्जन में। सर तो गैप कितने का होता है? 100 का होता है। गैप कितने का होता है? 100 का होता है। गैप कितने का होता है? 180 का होता है। नाउ गैप 100, 100, 180 कितने का होता है? याद रखिएगा, सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट केल्विन में 100, फ़ारेनहाइट में 180 का। वही चीज आपको यहाँ तीनों मेंशन है। कितने डिविजन है? 100, यहाँ 180, यहाँ 100। हाँ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैं आपको डंटा मेथड से, मैं इसको डंटा मेथड बोलता हूं, डंटा, डंटा मेथड याद रखिए।
जैसे ही आपको डेटा मिले, जैसे ही आपको स्केल मिले, जस्ट ड्रॉ द डंटाज। सो यहां पे क्या हो जाएगा, डंटा मेथड। डंटा मेथड में आपका काम है तुरंत मार्किंग कर लेना, तुरंत मार्किंग कर लीजिए। आप पहले नाम दे दीजिए बहुत अच्छे से। नाम क्या हो जाएगा सर, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, और तुरंत नाम दे दीजिए और डेटा मीन्स इसका मार्किंग लेवल कर दीजिए। सो 0 और 100 इट इज 273 लेके चलते, 1.5 वी कैन नेग्लेक्ट, 373। फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाँ या ना। चलिए, फॉर्मूला इन दोनों तीनों के बीच में रिलेशन ऐसे लिया गया है कि अगर मैं कोई टेम्परेचर लू C will be equivalent to K will be equivalent to F as this formula। बहुत अच्छा फॉर्मूला है सर। C माइनस लोअर फिक्स्ड वैल्यू ना, LF लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय गैप, डिवाइडेड बाय गैप। आपको ये डेटा याद रखना है प्लीज, ये फॉर्मूला है C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय गैप। क्या गैप इज इक्वल टू सर K माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय गैप। क्या है ये, गैप। और तीसरा क्या है सर, फोर्स फ़ारेनहाइट माइनस कोई भी फ़ारेनहाइट का, ये तीनों वैल्यू सेम होंगे। C K F का जो वैल्यूज आएगा, ये कुछ अलग वैल्यू हो सकता है, ये कुछ अलग हो सकता है, बट तीनों की मेजरमेंट वैल्यू सेम होगी। न्यूमेरिक मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट C की वैल्यू इज इक्वल टू K की वैल्यू इन दैट स्केल इज इक्वल टू F की वैल्यू इन दैट स्केल। तो F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय गैप। तो ये आपको याद रखनी है। ये अगर आपने याद रखी तो आपका काम हो जाएगा, बट याद भी नहीं रखनी है आपको, डंटा मेथड यूज करना है, क्योंकि आपको न्यू न्यू स्केल्स मिलेंगे जिसके कुछ लोअर फिक्स पॉइंट होंगे, हायर फिक्स पॉइंट होंगे, और बोलेगा कि सर दैट सम वैल्यू ऑन दैट स्केल इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू इन सेल्सियस स्केल। तो इस पर हम लोग काम करेंगे, बट ये लिखने का तरीका आपको याद होना चाहिए। C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई गेप, गेप कितने का 100, K माइनस 273 डिवाइडेड बाई गेप, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई गेप। वही चीज यहां लिखा गया है। सम न्यू स्केल पे वो वैल्यू ए हो सकता है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। सो गेप का वैल्यू याद होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट इज मेंशन्ड हियर। ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, वही चीज को यहां मेंशन कर दिया गया है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा C इज इक्वल टू, आपने पढ़ा भी होगा, अगर रिलेशन देखे, हैशटैग रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, हैशटैग रिलेशन रिलेशन between Celsius and Fahrenheit, Fahrenheit क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। अभी आपने बोला सर जैसे ही रिलेशन फाइंड करना है तो दो डंटा मार लो। सर इसका नाम क्या दे दो, सर इसकी नाम सेल्सियस, इसका नाम फ़ारेनहाइट। तो आपको याद भी नहीं रखना, आप आराम से कर सकते हो, तुरंत आप डेटा इसमें डाल दीजिए। सर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिलेशन क्या हो जाएगा सर, सर यहाँ पे C, यहाँ पे F, तो हम लिख सकते हैं क्या, C माइनस 0 डिवाइडेड बाय गेप इज इक्वल टू F माइनस 32 तोला डिवाइडेड बाय व्हाट इज द गेप, 180। सो यहाँ से अगर मैं यूज करूं, सर अगर 20 सबको 20 से डिवाइड कर दे तो C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। सबको नहीं, इधर भी मैंने 20 से मीन्स व्हाट यू कैन, ऊपर में भी 20 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई किया, 29 जा 25 जा, तो यहाँ पे C क्या आता है सर, 5/9 टाइम्स ऑफ F माइनस 32। ये आपने पहले 10th क्लास में से पहले कभी पढ़ा होगा, 11th क्लास में आने से पहले आपने ये रिलेशन जरूर देखा होगा, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। तो आपको याद नहीं करना है, आप डंटा मेथड से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन कोई नया स्केल अगर बनता है तो आप आराम से वैल्यू माइनस लोअर फिक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय गेप से कर सकते हैं, हाँ या ना।
and we will solve numericals according to this kind of relations which you need to remember. आपको डंटा मेथड यूज करने आना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. So to calculate now difference, अगर डेल्टा सी की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या था, सी बाई, अगर आप वो रिलेशन याद करो, आप वो रिलेशन अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड. ये वाली अगर आपको स्केल्स याद है, यू कैन थिंक अबाउट इट. सो सी बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9 इज इक्वल टू सम केल्विन माइनस 273 तोला डिवाइडेड बाई 5. अगर आप ये याद रखो, यहां से आप रिलेशन से डेल्टा सी भी निकाल सकते हो. सो डेल्टा चेंज इन सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू चेंज इन एफ डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन डिवाइडेड बाई 5. यानी जितना चेंज अगर सेल्सियस में होगा, तो अगर मैं इन दोनों को उठाऊं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 डिग्री राइज इन सेल्सियस होता है तो उतना ही राइज इन क्या हो जाता है, केल्विन. डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के होता है. अगर हम किसी टेम्परेचर से किसी सी टेम्परेचर से नेक्स्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस गए, तो अगर चेंज इन सेल्सियस इज 2 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी कितना चेंज होगा, 2 का चेंज होगा. बट अगर मैं बात करूं चेंज इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का, तो वो रिलेशन याद रखिएगा. सर डेल्टा सी इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आराम से ये आ जाता है. ये कहां से आता है, अगर आप देखोगे तो ये इसी से आ जाता है अपना एफ माइनस. जब भी अगर डेल्टा की बात आती है तो भी डिफरेंशिएट, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट. ये बेसिक एरर वाले में हम लोग पढ़ा है. डेल्टा सी क्या हो जाएगा सर, 5/9 इज ए कांस्टेंट. एफ को डिफरेंशिएट करेंगे एफ के साथ, तो डेल्टा एफ लिख सकते हैं. 32 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. सो दिस रिलेशन ऑल्सो कम्स चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ चेंज इन डिग्री एफ. हाँ या ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यहां से ही डिफरेंशियल फॉर्म में हमने लिखा है इसको. हाँ या ना. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल कि अगर मेरा सेल्सियस स्केल में 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, तो केल्विन में कितना होगा, 5 ही होगा. बट फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 25/9. 5 इंटू मीन्स डेल्टा चेंज इन फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 कट जाएगा, 9 का चेंज हो जाएगा. हाँ या ना. नाउ मूविंग अहेड, what are the important points that is given? So this is important points. Important points. Important points क्या क्या, चलिए देख लेते हैं. The Celsius and the Kelvin scales have different 0 point but the same size degree. Obviously we have seen in the Danta method दोनों का गैप 100 का होता है, बट इनिशियल 0 और उसका 273, तो अलग अलग इनिशियल पॉइंट्स है, बट साइज उनका सेम है, 100 का ही गैप. Therefore any temperature difference is same on the Celsius and Kelvin, जो अभी हमने देखा, हमने ऑलरेडी देखा. रीडिंग ऑफ वन डिवीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन. जिसकी मीन्स डिवीजन ज्यादा, उसका एक एक रीडिंग छोटा छोटा होगा, रीडिंग बहुत छोटी छोटी होगी. इफ नंबर ऑफ डिविजन्स इंक्रीजेस, रीडिंग ऑफ वन डिवीजन डिक्रीज. ऑब्वियस सी बात है, अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में बहुत सारा डिवीजन है, मतलब आप बहुत छोटे छोटे यूनिट्स को भी मेजर कर रहे हो. ऑर्डर ऑफ वन डिवीजन इज, सर किसका सेम होगा, तो सेल्सियस का और केल्विन का तो सेम होने चाहिए. सेल्सियस और केल्विन का सेम होना चाहिए, और फ़ारेनहाइट का छोटा होता है क्योंकि फ़ारेनहाइट में गैप 180 का है, बाकी इन दोनों में गैप 100 का है, सेम होता है. और फ़ारेनहाइट का छोटा होता है एक यूनिट का वैल्यू. द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मे बी सेम. वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल मे बी सेम. वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन मे बी सेम, but value of temperature in Celsius and scale and Kelvin scale can never be same. क्योंकि always क्या होता है, वैल्यू सेम हो सकता है कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसमें कुछ 60 डिग्री सेल्सियस का भी मैच कर सकता है. क्यों, क्योंकि सर उसका रेंज 32 से 212 तक है. दैट कम्स इन द रेंज ऑफ 0 to 100. तो 0 से 100 वाला जो रेंज है, दैट इज सब पार्ट ऑफ मीन्स काइंड ऑफ मीन्स सम ओवरलैपिंग इज देयर. यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरलैपिंग है, 0 से 100 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर है जो फ़ारेनहाइट स्केल पे भी आ रहे हैं. 66, 67, 82 वहां भी है. यहाँ 100 मीन्स आई थिंक 32 के बाद से तो सारा ओवरलैप कर रहा है. इसके 32 के बाद से सारा ओवरलैप उधर कर रहा है, मीन्स वो वैल्यूज मिल सकते हैं. बट दो बॉडीज जो डिफरेंट टेम्परेचर पे, उनकी वैल्यू केल्विन में कभी सेम नहीं होगी. क्यों सर, केल्विन में आप देखोगे
तो केल्विन स्टार्ट ही होता है 273 से, उसका एंड पॉइंट है 100। तो वो वैल्यूज कभी सेम नहीं हो सकती है, दो बॉडी का डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यू भी सेम कभी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, ये चीज हम जानते हैं कि कैसे हम केल्विन से सेल्सियस निकालते हैं। तो अगर सेल्सियस मुझे दिया हुआ है तो उसमें 273 केल्विन ऐड कर देते हैं, तो फिर मेरा केल्विन निकल जाता है। हाँ या ना? नेक्स्ट, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने केमिस्ट्री में बहुत सॉल्व किए हैं गैस लॉ में। गैस लॉ में हमने देखा है कि जब भी अगर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में कितना हो जाता है सर? 298 केल्विन हो जाती है वो आंसर। केल्विन में कितना हो जाता है? 298 केल्विन। सो केल्विन स्केल में कितना हो जाता है? 298 केल्विन। हम लोग 273 माइंड में ही ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ स्केल ऑफ टेम्परेचर में ग्राफ की वैल्यू दी हुई है। चलिए ग्राफ का क्या दिया हुआ है? स्केल ऑफ टेम्परेचर में ग्राफ देखते हैं। अगर हम प्लॉट करना चाहें तो वी वांट टू प्लॉट बिटवीन व्हाट? डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। means let me give a type of topic. Draw the graph. Draw the graph between what? Between डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सर पहले रिलेशन जानना होगा, देन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट की, वी वांट टू नो द रिलेशन टू ड्रॉ द ग्राफ। सर वी नो द रिलेशन मीन्स सर C minus 0 divided by 100 is equal to some F minus 32 divided by 180 degree. What does it become? C is equal to 5 by 9 times of F 160 by 9. If I see this is our what? Y axis. This is our y axis is equal to some constant को m मान लेते हैं, f is x axis minus c, so it is a straight line with an negative c intercept। तो हमारा ये straight line है जो negative c intercept के साथ है, then we can draw this one and what it will become, tell me। हाँ है ना? so what will be the slope? यहाँ पे थीटा ले लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए बच्चा? जो स्लोप आया है tan थीटा इज 5/9 होगा, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 160/9। सी की वैल्यू 160/9 डिग्री सेल्सियस होगी। हाँ या ना? सी इज व्हाट मींस वाई इंटरसेप्ट। तो हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं और वही आपका यहाँ बनाया हुआ है। सो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। We can draw the graph using our concept of straight lines and the graph that we have discussed in the basic mathematics. So you should go and look over the basic mathematics graph. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एब्सोल्यूट जीरो, 0 डिग्री एब्सोल्यूट जीरो किसको बोला जाता है? सर 0 केल्विन को। सिंस वी नो एब्सोल्यूट जीरो इज केल्विन, सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज बेसिकली केल्विन, इसीलिए एब्सोल्यूट जीरो कौन सा होगा? 0 केल्विन को बोला जाता है। और उसकी वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? -273.15। एट दिस टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैसेस मीन्स मोशन ऑफ गैसेस सीरीज, सारा गैस मॉलिक्यूल जो मूव करता रहता है रुक जाता है, एक जगह जम जाता है, ठंड के कारण जम जाती है। गैस मॉलिक्यूल बिकम जीरो। नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट प्रेजेंट इन केल्विन स्केल। केल्विन में आप नेगेटिव देखोगे ही नहीं। केल्विन स्टार्ट ही होता है 273 केल्विन से, या 0 केल्विन के बाद 0 केल्विन से, 0 केल्विन से नीचे जाता ही नहीं है। मीन्स वी कैन नॉट इमेजिन अ टेम्परेचर जीरो नेगेटिव ऑफ केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन के बाद सारा कुछ रुक जाएगा, इतना ठंड हो जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 2, अब मजा आएगा। अब क्यों मजा आएगा? तो हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स और कन्वर्जन हम लोग बिना फॉर्मूला रटे डंटा मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन करके ऐसे सॉल्व भी करते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट अस सी। टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट is 40 degrees Celsius, okay? Find the temperature on the Fahrenheit. So they are asking between Celsius and Fahrenheit. We can use the formula. If you don't remember the formula, तुरंत Celsius and Fahrenheit को ड्रॉ कर लो। Fahrenheit को ड्रॉ कर लो। सर अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर ये डेटा तो याद रखना ही पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, Fahrenheit में 32 डिग्री Fahrenheit और 212 डिग्री Fahrenheit। नाउ 212 डिग्री Fahrenheit। नाउ दे आर सेइंग कि सर एक वैल्यू है कितना है? 40, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे एफ कितना होगा? वी डोंट नो,
लेट अस सी सर 40 माइनस शून्य देवता डिवाइडेड बाय गेप, गेप 100 का है, इज इक्वल टू आई डोंट नो एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय गेप 180। सर ये 5 टाइम्स, ये 9 टाइम्स। तो अगर हम देखें तो सर अगर मैं बात करूँ 5 8 जा 40, सो एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9 8 जा 72, implies f is equal to what, 72 plus 32 is what, 224 and 7 3 10, 104 degree Fahrenheit. So Fahrenheit is how much? 104 degree Fahrenheit. 40 degree Celsius is equal to 104 degree Fahrenheit. हाँ या ना? ऐसा नहीं होगा 40 इज इक्वल टू 40, ऐसा नहीं चलता है। 40 के बराबर वहां पे क्या है? तो 40 के बराबर वहां पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो नाउ यू माइट बी गेटिंग सम आइडिया हाउ टू सॉल्व यूजिंग द डेल्टा मेथड। कोई फॉर्मूला नहीं याद रखनी है, डेल्टा ड्रॉ करिए, डेटा याद होनी चाहिए, खेला खत्म। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। At what temperature is the Fahrenheit scale and scale equal, scale reading equal to twice of Celsius? Okay, so what Fahrenheit? This is Fahrenheit, this is Celsius. 0 degree Celsius, 100 degree Celsius, 32 degree Fahrenheit, 212 degree Fahrenheit. At what temperature is the Fahrenheit scale? किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू आएगा एफ, फ़ारेनहाइट की वैल्यू कुछ एफ भी मान सकते, कुछ भी मान, फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग है वो ट्वाइस ऑफ सेल्सियस के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ एफ लू, यहाँ सी लू, तो एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई गेप इज इक्वल टू सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई गेप। नाउ एफ की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ सेल्सियस है। किस टेम्परेचर पे? एफ की वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ सेल्सियस। तो अगर सेल्सियस की एक्स मानते हैं तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 32 बाई 9 एक्स माइनस 0 बाई 5। यही बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ सेल्सियस है, सेल्सियस के ट्वाइस के बराबर है। नाउ 2x माइनस 32 is equal to 5 times is equal to 9x। अगर हम सॉल्व करें 10x minus 160 is equal to 9x, so what it will come, tell me, x is equal to 160 डिग्री पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे जो मीन्स फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी? सेल्सियस की वैल्यू 160 डिग्री होगी और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे? एट व्हाट टेम्परेचर? 160 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट जो है ट्वाइस ऑफ दैट वन होगा। हाँ है ना? I think I've done the right calculation. 5 multiplied 10x minus 160 is equal to 9x. So 10x अगर 9 जाएगा माइनस उधर 160, या आई एम करेक्ट। सो C की वैल्यू अगर x है तो फ़ारेनहाइट की रीडिंग ट्वाइस ऑफ सेल्सियस है, x के 2x के बराबर, किस टेम्परेचर पे? 160 पे होगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। द लोअर एंड द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ ए फॉल्टी थर्मामीटर, एक फॉल्टी थर्मामीटर है, उसका नाम फॉल्टी दे देते हैं, फॉल्टी। उसका लोअर है 5W एंड 105W। इफ द थर्मामीटर रीड्स 25, इस थर्मामीटर की रीडिंग 25W है, व्हाट इज द एक्चुअल टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो सेल्सियस में उसका टेम्परेचर कितना होगा? तो सेल्सियस में हम लोग सेल्सियस नाम देते हैं, 0 डिग्री हम लोग जानते हैं और दूसरा 100 तोला जानते हैं। मुझे नहीं पता ये वैल्यू कितने, जब 25 कुछ सी के बराबर होगा। सर 25 minus 5 तोला divided by gap, gap is so, C minus 0 by gap is so, 100 we gonna cancel, so 20 is equal to some C, implies C की वैल्यू कितनी है? C is 20 डिग्री सेल्सियस पे वो वैल्यू 25 के बराबर होगा, हाँ या ना? 20 डिग्री सेल्सियस पे वो वैल्यू 25 के बराबर होगा। I hope you are getting it using the Denta method. You do not need to remember any formula. Just understand the Denta method. Value minus lower fixed point divided by the gap. Next, fifth question.
A thermometer with an arbitrary scale has an ice point of minus 20 degrees Celsius and a steam point at 180 degrees Celsius. When the thermometer reads 5 degrees Celsius, 5 degree, a centigrade thermometer will read. ये 5 डिग्री इस पे मेजर कर रहा है तो सेंटीग्रेड थर्मामीटर कितना रीड करेगा. देन अगेन डंटा मेथड, ड्रॉ द टू डंटास. ये कौन सा है, ये कौन सा बच्चा, आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी वाला, आर्बिट्ररी स्केल. और ये कौन सा है, सेल्सियस है अपना. आर्बिट्ररी का नीचे वाला है -20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस है. और जो हाईएस्ट है वो 180 डिग्री सेल्सियस है और ये -20 डिग्री सेल्सियस है. अपना ये सेल्सियस का तो मुझे पता होता है 100 और 0. तो ये पूछ रहा है कि सर आप पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस, कुछ 5 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा इन सेंटीग्रेड, मुझे नहीं पता, सी ले लेते हैं. देन व्हाट कैन वी राइट सर, 5 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चा यहाँ गलती कर सकते हैं. 5 माइनस 20 मत लिख दीजिएगा, इट इज -20 डिवाइडेड बाय गैप. अगर 180 और यहाँ पे गैप निकालने वक्त में ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री माइनस -20 डिग्री, सो इट विल बी 200. सो गैप कितने का, 200 इज इक्वल टू हाउ मच, सो सी -0 डिवाइडेड बाय गैप. 100 से यहाँ 2 हो जाएगा, 5 माइनस माइनस मीन्स 25 इज इक्वल टू 2c हो जाएगा. इंप्लाइज c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 12.5 डिग्री सेल्सियस, 12.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. 25/2 दैट इज 12.5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री. ये सेल्सियस नहीं है, आर्बिट्ररी में 20 बस डिग्री था. आर्बिट्ररी एज ओनली डिग्री, नॉट सेल्सियस. इसके पास सिर्फ क्या है, डिग्री है. 180 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री है. इट इज नॉट सेल्सियस. सेल्सियस इज अपना सेल्सियस वाला, हाँ है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द डे. The temperature of an iron piece is raised 30 से 90 कर दिया जाता है. What is the change in the temperature of a Fahrenheit and on Kelvin scale? So we know what is the formula we remember. Sir, C minus 0 by 100 is equal to, sir, K minus 273 tola by 100 is equal to F minus 32 tola by 180. So we remember delta C by 5 is equal to delta K by 5 is equal to delta F by 9. अब हम निकाल सकते हैं यहां से कुछ भी रिलेशन. पहला बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज फ्रॉम 30 टू 90. सो डेल्टा C इज बेसिकली 90 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 60 डिग्री का चेंज है. तो चेंज इन डेल्टा C इज 60 डिग्री. Change in Kelvin will be 60 degree, 60 Kelvin. Now we know, sir, delta C is 5 by 9 times of delta C is equal to 5 by 9 times of delta F. So delta F का change कितना हो जाएगा sir? So change is 60 into 9 divided by 5. 12 25 60, 12 नमा 108, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज हो जाएगा. 108 डिग्री फ़ारेनहाइट की चेंज हो जाएगी. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टेप्स. आप इमेजिन करके डंटा मेथड से ये लिख सकते हो. देन यू कैन राइट द चेंज एज वेल. उसके बाद वी नो जितना चेंज सेल्सियस में होता है उतना ही चेंज केल्विन में होता है, बट फ़ारेनहाइट में 5 by 9 टाइम्स डेल्टा चेंज इन सी इज इक्वल टू 5 by 9 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ. वहां से हम डेल्टा एफ की वैल्यू ला सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Okay, this is question number 7 of my writing. This is last year question. That's why I have taken. Good question. If you can see, चलिए question number 6 7. So 7, question number 7.
ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर कॉल्ड डब्ल्यू स्केल. कौन सा स्केल है? डब्ल्यू स्केल है. द freezing and the boiling point of water are 239 and 239. So we will draw that scale. एक अपना क्या W स्केल है, W स्केल. बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 39 डिग्री W and 239 degree W. What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 degree Celsius? यहाँ पे सेल्सियस स्केल है. सो सेल्सियस स्केल पे 0 होता है, 100 होता है. वी नो. व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस? यहाँ 39 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? वी डोंट नो, वी टेक इट एज W. व्हाट कैन वी राइट? चलो लिखते हैं. सर W माइनस 39 डिग्री डिवाइडेड बाई गैप कितना का? सर 200 डिग्री इज इक्वल टू सम C का वैल्यू इज 39 माइनस 0 डिवाइडेड बाई गैप 100. 100 से ये 2 टाइम्स. So W minus 39 degree is equal to 39 to just 78. So W is equal to 78 degree plus 39 degree, that is 117 degree. So 117 degree W की वैल्यू हो जाएगी. So D is our fourth answer. You can see how much easy it is using the Danta method. कितना आसानी से हम लोग Danta method से solve कर सकते हैं. Do not need to remember any formula. Now next, this is also question taken by me only. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. एक सेंटीग्रेड और Fahrenheit को डिप किया गया boiling water में. The water temperature is lowered until Fahrenheit temperature reaches degree Celsius and Fahrenheit. तो डिग्री 0 डिग्री होती है और ये 100 डिग्री गैप होती है. ये कितनी होती है? सर 32 डिग्री होती है और 212 डिग्री होती है. अब सर हम लोगों ने पानी में डाला. द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल फ़ारेनहाइट मेजर्स 140. कितना मेजर करता है? 1. हाँ, थोड़ा सा ध्यान देते. A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in a boiling water. अगर बॉइलिंग वाटर में रखे हैं तो टेल मी इनिशियल टेम्परेचर यहां होगा ना बॉइलिंग में, और इसका टेम्परेचर यहां होगा बॉइलिंग में, क्योंकि दिस इज फ्रीजिंग एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ओनली. ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग है, ये बॉइलिंग है. तो अगर बॉइलिंग वाटर में रखा गया है तो इसकी इनिशियल टेम्परेचर तो यही होगी इनिशियल, और इसकी भी इनिशियल यही होगी. और उसको ठंडा किया गया बॉइलिंग वाटर को टिल कहां पे फ़ारेनहाइट रीच करता है? सो फ़ारेनहाइट रीचेस टिल द पॉइंट 140 पे वो जाके रीच कर जाता है. कह रहा व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड. तो कितना फॉल हो जाएगा सेंटीग्रेड में? तो उसके इक्विवेलेंट सी है. आपको फॉल पूछ रहा है. फॉल मतलब गैप. ये जो हुआ है डेल्टा सी पूछ रहा है आपका. तो पहला काम है वी नो हम व्हाट. सर डेल्टा सी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. सर दैट इज 5/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा एफ. सर यहाँ पे फॉल ऑफ डेल्टा एफ हम देख सकते हैं 212 से 140. सो वी कैन से 5/9 times of what is the gap? 60 plus 70, 72. 980. 40 डिग्री का गैप आना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस का. यानी 100 से 40 गिरेगा तो कहां चला जाएगा? 60 के बराबर चला जाए. सो 40 इज द गैप. डोंट मार्क इट एज 60. वो फॉल पूछा कितना गिर गया है, कहां पहुंचा, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर. दे हैवंट आस्क्ड. बहुत बच्चों ने इसमें टिक मार दिया था 60 में. दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर. कितना फॉल गया है? फॉल इन टेम्परेचर. व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर? दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. या आप ये भी कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट मेथड, फॉर्मूला मेथड. फर्स्ट मेथड. इफ यू डोंट रिमेंबर फॉर्मूला, सेकेंड इज डंटा मेथड. सर मुझे नहीं पता अगर 140 है तो यानी सी माइनस 0 बाई गेप इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 32 डिग्री बाई गेप 180. ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. सो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/9 ऑफ हाउ मच? 108. 9 1 जा 9, 12.
So it is 60 degrees Celsius is the C value. Now once I get the C value, I can see the fall. 100 minus 60, that is 40. तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया था कि फॉल पूछा गया था, हाँ या ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन, 9th number question. This is 9th number question. Let us say this question. At what temperature does the temperature of Celsius and Fahrenheit equal किस पे होता है? मुझे नहीं पता. Let us check. This is Celsius scale. This is Fahrenheit scale. So this is 32 degree Fahrenheit. This is 212 degree Fahrenheit. This is 0 degree Celsius, 100 degree Celsius. तो मुझे नहीं पता दोनों किस पे इक्वलाइज होते हैं, बट यहाँ पे जो वैल्यू अगर x होगा तो यहाँ पे भी वैल्यू x आनी चाहिए. तो लेट अस सी, सर x minus 0 by 100 must match x minus 32 degree divided by 180. बहुत बच्चे जिनका कैलकुलेशन वीक है वो यहाँ से x और x को काट देते हैं. वेरी रॉन्ग. यू कैन नॉट कैंसिल क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है. तो दिस इज 5, दिस इज 9, implies 9x is equal to 5x minus 160. What does it become? Sir, 4x is equal to minus 160 degree. So x is equal to minus 40 degree Celsius. So किस टेम्परेचर पे होगा? minus 40 degree Celsius is equal to minus 40 degree Fahrenheit. ये बहुत ही अजीब सा बात नहीं, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन वाला है. आप इसमें गलती मत करिए, +40 मत मार दीजिएगा, एग्जैक्टली -40 आया हुआ है. और आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे का नीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत मींस वीक होता है. x and x they make it cancel, so very wrong. You cannot cancel when there is a minus sign along with it. So this was, I think this is the last question for the day. So we have seen many types of question of temperature scales. If it will come in the examination, I know for sure that you will definitely handle this kind of questions. So practice more such kind of questions, and in the next topic we will do thermal expansion of solid, liquid and gas. So thermal expansion topic karenge. If you remember, I have shown in the figure. So if you remember, we have done this one. I have written down what is the syllabus that we are gonna study. Yeah, this one. So we have done today temperature scales, then we will do thermal expansion and then calorimetry. So till then, take care, bye bye, and अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए.